साथियों नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल द माइलस्टोन गेटर्स पर स्वागत है। साथियों अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो अन्य शिक्षक समूहों तक अवश्य साझा कीजिएगा। साथियों आज के वीडियो का विषय है वर्तमान में छत्तीसगढ़ में क्रमोन्नत वेतनमान को लेकर के शिक्षक समूहों में बहुत सी चर्चाएँ चल रही है और मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी शिक्षकों को बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने इस मुद्दे को राज्यव्यापी बना दिया है। अगर वर्तमान में देखा जाए तो इससे संबंधित बहुत से जिलों में सर्कुलर जारी हो रहा है। इसी क्रम में कांकेर जिले में एक लेटर जारी हुआ है जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जो है वो एक समिति का गठन कर रहा है और इस समिति में लेखा अधिकारी को अध्यक्ष बनाया गया है और विकासखंड शिक्षा अधिकारी भी इसमें शामिल है, साथ ही प्राचार्य को भी इसमें शामिल किया गया है और सहायक ग्रेड अधिकारी को लिपिक को इसमें सूक्ष्म परीक्षण हेतु शामिल किया गया है। अब ये समिति क्या करेगी, तो ये समिति जो भी याचिकाकर्ता जिन्होंने कोर्ट में केस लगाया था उससे संबंधित जो भी एरियर्स की राशि बन रही है उनको लाभ दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, इनका सूक्ष्म परीक्षण करेगा और उसके बाद जो याचिकाकर्ता है उनको वो लाभ प्रदान करेगा। तो इस समिति के अगर गठन के बारे में समझे तो पूर्व में ही साल 2019 में बहुत सारे जो पिटिशनर है वो कोर्ट में याचिका दायर किए थे कि उनको क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ मिलना चाहिए। तो क्रमोन्नत वेतनमान का जो लाभ मिलना चाहिए वो 2019 से एक केस चल रही थी। इस केस में WPS नंबर 8949/2019 को मुख्य केस माना गया है कोर्ट के द्वारा और इसमें बहुत सारे केस को एक साथ मर्ज कर दिया गया है और सभी का सुनवाई करके एक सिंगल ऑर्डर जारी किया है जिसमें एक लाइन में यह कह दिया गया है सिंगल बेंच के द्वारा कि जो डिवीजन बेंच के द्वारा केस नंबर 261 में जो भी आदेश आया है उस आदेश को जो उत्तरदाता क्रमांक 2 और 3 है वो उसका परीक्षण कर जो भी याचिका करता है उनको लाभ प्रदान करे और ये लाभ प्रदान करने के लिए 30 दिवस या उसमें 120 दिवस का भी उल्लेख है, उस दिवस में इनको जो भी लाभ देना है वो प्रदान करे। तो इसी से संबंधित वर्तमान में समिति का गठन कांकेर जिले में किया गया है और ये समिति देखना धीरे धीरे समस्त जिलों में धीरे धीरे गठित होगा और जो शिक्षकों को लाभ देना है उसके एरियर्स की राशि कितनी बन रही है पंचायत विभाग में और शिक्षा विभाग में उनका गणना होने वाला है। अब बहुत से शिक्षक साथियों के मन में ये सवाल है कि जो पंचायत विभाग का एक आदेश था 30 अप्रैल 2013 के बाद जिन शिक्षा कर्मियों का 8 वर्ष पूरा हो रहा है उनको शिक्षा विभाग और जो पंचायत विभाग है उनके द्वारा एरियर्स की राशि नहीं दिया जाएगा, अर्थात क्रमोन्नत वेतनमान नहीं दिया जाएगा, ऐसा एक आदेश आया था। तो अगर आपके मन में ऐसा कोई शंका है तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में आपको दे दिया हूँ, उसे आप देख सकते हैं कि वे शिक्षक जिनका 8 वर्ष पूर्ण 30 अप्रैल 2013 के बाद हो रहा है उनको भी इसका लाभ मिलेगा। तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को क्लिक करके अवश्य देख सकते हैं। अब अगर आपके मन में शंका है कि यह समिति गठन हो रहा है तो आगे क्या होगा, तो जो समिति गठित हो रही है वो सूक्ष्म परीक्षण करेगा और जो याचिका करता है उनको वास्तव में लाभ मिलना है तो वो कितना लाभ मिलना है इसका परीक्षण करेगा और अगर जो दिवस दिया गया है 30 दिवस या 120 दिवस के भीतर ये समिति अपना काम नहीं करता है तो पुनः एक अवमानना का केस लगेगा जो डिवीजन बेंच में जाएगा और जिसे हमारा जो मुख्य न्यायाधीश है वो चीफ जस्टिस है वो सुनेगा और इसमें अवमानना का केस पुनः चलेगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जो भी सक्षम अधिकारी है वो ये दुस्साहस तो नहीं करेगा कि उनको जो भी लाभ देना है उसमें देरी करेगा, वो अवमानना के लिए कोर्ट में अपना हाजिरी लगाएगा। तो मुझे लगता है बहुत सारी बातें अभी शिक्षकों के पक्ष में जा रही है और वर्तमान में जो भी याचिकाकर्ता वकील के माध्यम से कोर्ट में जा रहा है तो उसके लिए बहुत सारे जो शिक्षक है उनके मन में बहुत से शंकाएं हैं कि जो कोर्ट का आदेश आ रहा है वो क्या आ रहा है। तो अगर वो देखा जाए तो वो शिक्षकों के पक्ष में है क्योंकि जो भी वकील केस दायर कर रहा है वो सिंगल ऑर्डर निकलवा रहा है, सिंगल ऑर्डर, वो उसमें कोई सुनवाई नहीं करवा रहा है। वो सिंगल ऑर्डर इसलिए निकलवा रहा है कि जो 261 में जो भी आदेश डिवीजन बेंच के द्वारा पारित हुआ है वो हमारे याचिकाकर्ता को भी लाभ मिलना चाहिए। इसीलिए इस केस को जो सिंगल बेंच के जो न्यायाधीश है उनके द्वारा एक लाइन में खारिज कर दिया जा रहा है। वे अपने तरफ से कोई टीका टिप्पणी इसमें शामिल नहीं कर रहा है, वो सिर्फ इतना कह रहा है कि जो 261 में जो भी लाभ जो याचिकाकर्ता को मिला है वो लाभ जो वर्तमान में याचिकाकर्ता हमारे पास आए हैं उनको अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अधिकार है और उनको वो लाभ जो उत्तरदाता क्रमांक 2 और 3 है उनके द्वारा परीक्षण कर दिया जाना चाहिए। तो साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आने वाले समय में आपको बहुत सारी कोर्ट के जो भी निर्णय आ रहे हैं उससे संबंधित सटीक जानकारी आपको लगातार मिलता रहेगा। साथियों धन्यवाद।